विवाह का लड्डू हर कोई चखना चाहता है। हर लड़के या हर लड़के की यह ख्वाहिश होती है कि उसके मन पसंदीदा वर या वधू से उसकी शादी कर दी जाए। आज की कहानी जो मैं लेकर आया हूँ, इसमें भी सेम ऐसा ही होता है। अपने मन पसंद की लड़की से विवाह तो हो जाता है, लेकिन बाद में जब पता चलता है कि वह जिससे शादी करना चाहता था, जो उसकी चाहत थी, वह उसकी पूरी नहीं हुई। उसने जो सपना संजोया था, उसके बारे में सोचा था, वो सभी सपने टूटकर बिखर जाते हैं। जिससे वह प्यार करता था, जिससे वह शादी करना चाहता था या जिसके साथ अपने पूरा जीवन व्यतीत करना चाहता था, उसी से वह नफरत करने लग जाता है और उससे दूर जाना चाहता है, पर वो भी पूरा नहीं हो पाता है। जी नमस्कार, मैं गोपाल चौधरी और आप देख रहे हैं सुनी अनसुनी दास्तां। आज की जो कहानी मैं लेकर आया हूँ, यह कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की। यहाँ पर एक डॉक्टर साहब है जो कि MBBS है। वह एक क्लिनिक पे अपना रोज़मर्रा की तरह मरीजों को देखते हैं। डेली मरीज आते हैं और वह उनका इलाज और उपचार करते हैं। आज के दिन उनके ऑफिस में एक बड़ी सुंदर सी लड़की आती है जो उनके केबिन में आती है और वह उसे देखकर चौंक जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आप यहाँ क्या करने आई हो और क्यों आई हो। तो वह बताती है कि वह MBBS की ट्रेनिंग लेने के लिए उनके क्लिनिक में आई है। फिर वो उससे पूछते हैं कि आपका घर कहाँ है, आप कहाँ रहती हो। तो वो बताती है कि वह ग्वालियर में रहती है। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो भी ग्वालियर के ही रहने वाले हैं और उसके गांव के पास में ही उनका घर है। धीरे धीरे उन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और वह दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह बात करने लग जाते हैं। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है, वह दोनों बातचीत करते हैं। उसके बाद उन दोनों ने मिलकर शादी विवाह करने का फैसला बना लिया। डॉक्टर साहब ने अपने घर पे बताया कि उन्हें एक लड़की से प्रेम है और वो उससे विवाह करना चाहते हैं, और उस लड़की ने भी अपने घर में बताया कि वह डॉक्टर साहब से शादी करना चाहती है। दोनों के घर वाले राज़ी हो जाते हैं और उन दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। विवाह का दिन आता है, उन दोनों की शादी होती है। शहर के कई जाने माने हस्ती जो कि बड़े बड़े लोग होते हैं, वो भी उस शादी में आते हैं और उन दोनों का सुखी संपन्न विवाह पूरा हो जाता है। उसके बाद शादी के बाद जब वो पहली रात उससे मिलने जाते हैं, तो वह उसे बुलाते हैं डॉक्टर साहब लड़की को कि वह उससे मिलना चाहते हैं, पर वो लड़की किसी बहाने से नहीं आती है और मना कर देती है कि आज मुझे बुखार है। अगले दिन भी ऐसा ही होता है, वो कह देती है मेरी तबीयत ख़राब है, और 2 दिन 3 दिन तक ऐसा ही चलता है। वो उससे मिलना नहीं चाहती और इधर उधर की बात करके उसको छोड़ देती है। उसके बाद डॉक्टर साहब जब परेशान हो जाते हैं, तो वो तीसरे चौथे दिन, क्योंकि वो डॉक्टर है, तो वो उसके हाव भाव से पता कर लेते हैं कि कुछ तो समस्या है। ये लड़की उनसे मिलना क्यों नहीं चाहती और उनसे दूर क्यों भाग रही है, उनके करीब क्यों नहीं आ रही है। उसके बाद डॉक्टर साहब जब परेशान हो जाते हैं, तो वह अपने ससुराल जाते हैं और लड़की के माँ बाप को बताते हैं कि यह लड़की मुझसे मिलती नहीं है, मुझसे दूर भागती है, मेरे करीब नहीं आती और मुझे वैवाहिक सुख प्रदान नहीं करती है। तो उसके घर वाले भी सोचते हैं कि यह तो कोई समस्या इनके पर्सनली है, तो वह भी वहाँ भी उनको उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है और उसके घर वालों की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। फिर जब वो परेशान हो जाते हैं, तो उसके बाद वो अपने मोहल्ले में पंचायत बिठाते हैं और पंचायत वालों को ये चीज़ समझाते हैं कि ऐसी ऐसी समस्या है, मेरी बीवी मुझे वैवाहिक सुख नहीं देती है, वो मुझसे मिलती भी नहीं है और मुझसे दूर दूर भागना चाहती है। पर पंचायत में भी इसका कोई समाधान नहीं निकल पाता। उसके बाद वो अपने डॉक्टरों का पैनल बुलाते हैं और उसमें भी इस समस्या को उजागर करते हैं, बट वहाँ भी उनको कोई समाधान नहीं मिल पाता है। अंत में हार थक के वह फैमिली कोर्ट जाते हैं और फैमिली कोर्ट में जाकर वह इस समस्या के बारे में बताते हैं कि मैं अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक सुख नहीं पा रहा हूँ, इस वजह से मुझे इनसे तलाक लेना है और मैं इनके साथ नहीं रह सकता। फैमिली कोर्ट के जो जज होते हैं, उनका नाम होता है अनिल कुमार सोनाने, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके के जज होते हैं। उन्होंने कई ऐसे केसेस सॉल्व करे होते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब कोर्ट की पेशी पर आते हैं, पर लड़की पक्ष से कोई भी नहीं आता है। एक बार होता है, अगला फिर डेट दिया जाता है कि अगली तारीख पर उनको फिर बुलाया जाता है, लेकिन इस बार भी डॉक्टर पक्ष की तरफ से तो आते हैं, लेकिन उस लड़की के पक्ष से कोई भी नहीं आता है। ऐसे करते करते 3 से 4 साल बीत जाते हैं।
जब 4 साल होने के बावजूद कोई नहीं आता है लड़की पक्ष की तरफ से, तो जज साहब भी परेशान हो जाते हैं और इस बार उन्होंने ऑर्डर दिया कि पुलिस वालों को कि आप जाइए और लड़की पक्ष को यहाँ पे उपस्थित कराइए। फिर उसके बाद लड़की पक्ष से लड़की के माँ पिता और वह लड़की आती है तो उनको भी वहाँ पे रखा जाता है। उसके बाद जब कुछ छानबीन चलती है तो उसके बाद डॉक्टर साहब उसे ये चीज़ बताते हैं कि सर ये समस्या है, ये लड़की मुझसे मिलना ही नहीं चाहती और मेरे साथ वैवाहिक संबंध नहीं बनाना चाहती है। तो उसके बाद जज साहब को भी शक होता है उसके ऊपर, तो जज साहब उसको मेडिकल जांच के लिए भेज देते हैं और उस लड़की का मेडिकल जांच कराया जाता है। मेडिकल जांच की जब रिपोर्ट आती है तो सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वह लड़की दिखने में तो लड़की जैसे ही थी, उसका आकार रंग रूप सब एक लड़की जैसा ही था, लेकिन उसको भगवान ने ऐसा बनाकर भेजा ही नहीं था कि वो किसी को वैवाहिक सुख प्रदान कर सके या फिर एक बच्चे की माँ बन सके। उसके अंदर वह चीज़ें कुछ कमी रह गई थी जब उसको बनाया गया था। जब ऊपर वाले ने उसको जन्म दिया था तो उसको जन्म से ही कुछ समस्या थी जिसके कारण वह वैवाहिक सुख प्रदान नहीं कर सकती थी। यह चीज़ें जब सबके सामने आती है तो सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि उस लड़की ने इतने दिन से, उसकी उम्र कम लगभग 22-23 साल थी और शादी के बाद 26-27 साल के बाद जब पेशी होती है कोर्ट में, तब तक उसने किसी को भी यह चीज़ जाहिर नहीं होने दिया कि उस लड़की के अंदर अंदरूनी समस्या है। उसके घर वालों को भी यह चीज़ नहीं पता थी, या क्या इसमें वो अनजान बन रहे थे या क्या सच्चाई थी। कोर्ट तक उन्होंने यही बात बताई कि उनको भी यह चीज़ नहीं पता थी कि इस लड़की के अंदर समस्या है। बाद में यह पता चलता है कि उस लड़की ने अपनी सर्जरी भी कराई थी, वह पूर्णतः लड़की बनना चाहती थी पर वह नहीं बन पाई, जिस कारण सभी वहाँ पे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यह घटना जो कि एक सच्ची घटना है मध्य प्रदेश की, जो वहाँ पे जो जज साहब थे, जज साहब ने भी ये बताया कि उनके सामने यह पहली घटना है जहाँ एक लड़की के बारे में उसके पति ने ही उसके ऊपर केस कर दिया कि मुझे वैवाहिक सुख नहीं दे रही है और ये लड़की नहीं है। जब ये केस वहाँ पे उजागर हुआ तो सभी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि यह घटना पहली बार सबके सामने आई थी कि एक लड़की तो थी, पर जब उसका मेडिकल जाँच कराया गया तो पता चला वो लड़की है ही नहीं। यह कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाया है क्योंकि यह कहानी कहीं भी घटित हो सकती है। क्योंकि इसके अंदर उस लड़की ने उसे धोखा दिया, एक डॉक्टर को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसके बाद जब यह उसका भांडा फोड़ हुआ तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। यह कहानी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं सुनाया गया है। यह एक सच्ची दास्तां है जो किसी के साथ भी और कहीं भी घटित हो सकती है, इसलिए मैंने आपको सुनाया। अगर आपको कहानी पसंद आए तो आप कहानी शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।